अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की कहानी बड़ी मज़े की है। ये गांव के बारे में है जिसके बारे में मशहूर था। उसके जो लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज़ हैं, और कोई भी अगर उनके पास गेस्ट चला जाए, मेहमान चला जाए, तो उसकी अच्छी खासी जो है वो खातिर मदारत करते हैं और फिर वो उसे भेजते हैं। लेकिन कुछ थे वो काफ़ी सादे से लोग, कुछ सादी सी रिवायात भी उनकी थी जिसके बारे में उन्हें ख़ुद भी कुछ नहीं पता था। वो बस उनको एज़ इट इज़ जो है वो फ़ॉलो किया करते थे। हुआ कुछ यूँ, एक भूला भटका मुसाफिर एक बार चला गया उनके गांव, और लोगों ने उसको बिठा लिया, खाना शाना ऑफ़र क्या किया, मतलब दस्तरखान पे तरह तरह के उन्होंने खाने लगा दिए, और साथ एक 8 फुट का ना मोटा जो है वो एक डंडा भी रख दिया। अब मेहमान जनाब, उसने खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी ये तो मैं खाना खाऊंगा, आप तो मुझे डंडे से मारेंगे। वो डर गया बेचारा। तो उन्होंने बड़े उसे यकीन दिलाने गए, नहीं नहीं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़े मेहमान नवाज से लोग हैं, मिलनसार लोग हैं, तो ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने मेहमान को इस तरीके से कुछ करेंगे। तो लेकिन वो जनाब बज़िद, वो तो ना माने। अब क्योंकि गांव में ऐसा रिवाज था नहीं कि मेहमान आए और खाना खाए बगैर चला जाए, और डंडा रखने की रिवायत का लोगों को खुद भी नहीं पता था। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो उसको किसी बुज़ुर्ग के पास ले जाते हैं और उनसे जो है वो मशवरा जो है वो ले लेते हैं कि अब क्या करना है। और उन्होंने इस मुसाफिर को लिया और बुज़ुर्ग के पास चले गए। बुज़ुर्ग ने जब वो डंडा देखा तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा 8 फुट का डंडा तुमने मेहमान के सिर पे रखा हुआ है और कह रहे हो वो खाना क्यों नहीं खा रहा, इसको 3 फुट कम कर दो। तो उन्होंने 3 फुट उसे कम किया। तो वो 5, फिर भी वो 5 फुट का ज़रा डंडा था। मेहमान फिर भी ना माने कि जी नहीं, इससे भी अगर मेरी फैंटी लगी तो बड़े ज़ोर की लगेगी, तो मैं तो नहीं खा रहा। फिर वो एक और बुज़ुर्ग के पास लेके गए जो कि उनसे भी ज़्यादा तजुर्बाकार एजेड थे, और उन्होंने जनाब कहा कि इसको एक छड़ी के बराबर कर दो, जो हाथ की छड़ी होती है ना उसके बराबर कर दो। अब मेहमान का ये कि डर तो ख़त्म हो गया काफ़ी सारा कि छड़ी से चलो कितने कुछ कुट पड़ जाएगी, लेकिन ये कि तजस्सुस उसका जो है वो अभी भी बरकरार था। अब हुआ कुछ यूँ कि वो खाना तो खा रहा, लेकिन वो उसने बार बार इसरार करी जा रहा लोगों से कि यार मुझे कम से कम बताओ तो सही कि इसका असल राज क्या है, इसके पीछे मतलब लॉजिक क्या है, ये कौन सी रिवायत है आप लोगों की। फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहा, तो वो अब ज़ाहिर है मेहमान की बात वो टाल नहीं सकते थे। तो वो जो सबसे सियाने और सबसे उम्र रसीदा बुज़ुर्ग थे उनके, सबसे पुराने, जिनकी रिवायात का, जिनको मतलब गाँव की रिवायात का पता था, उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्हें बुला लिया। जब वो आए तो उन्होंने कहा पागल के बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक तिनका रखा जाता है ताकि मेहमान के दांत में अगर कुछ ज़रा फंसे तो वो निकाल सके, तुमने 8 फुट का सोटा रख दिया है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें अपनी रिवायात कहीं सही तरीके से नहीं पता होता, और उसको फॉलो करने के चक्कर में हम जो है वो अपना भी बेड़ा गर्क कर देते हैं और दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम जो अपनी रिवायात हैं उनके बारे में प्रॉपर हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी, और उसकी जो वजह है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। शुक्रिया।